सरकार निर्णय लेगी अपने स्तर पर। तो सरकार अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय कि कोर्ट में न्यायालय में ये मैटर लंबित है। अगर न्यायालय में लंबित है तो एग्जाम को भी रोका जाए अध्यक्ष महोदय। जेपीएससी में आरक्षण की बात तो बात हो गई, अब जिसमें भ्रष्टाचार की पूरे बड़े पैमाने पर बू आ रही है कि लोगों ने मिलकर इसमें बैकडोर एंट्री करने का एक रास्ता बनाया है। बड़े पैमाने पर पैसों का इसमें लेन देन है। ये बहुत दूर तक ये बात जाएगी। साथ खिलवाड़ किया और मुझे पक्का पता है उन 350 सीट लगभग जो रिक्त जिनके लिए ये नियुक्ति हो रही है उसमें 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो बैकडोर से घुसने का काम कर रहे हैं। या तो पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं या मौजूदा सरकार के मंत्री और विधायक के पुत्र लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग। बड़े पैमाने पर पैसा का लेन देन हो रहा है। करोड़ों रुपया में सीट का सौदा किया जा रहा है और हमारे यहाँ के मूलवासी आदिवासी करोड़ रुपया कहां से लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छठी जेपीएससी में सफल हुए अभ्यर्थियों की जो अनुशंसा की गई थी उसका अनुमोदन कर दिया है। कहीं ना कहीं आज हूल दिवस है और हूल दिवस के दिन जब सुबह के अखबार में झारखंड के युवाओं ने ये खबर पढ़ी होगी तो उन्होंने ज़रूर ये सोचा होगा आखिर झारखंडियों के कौन सा न्याय हूल दिवस के दिन राज्य सरकार ने दिया है। जिस छठी जेपीएससी के मामले को लेकर पिछली झारखंड विधानसभा के 3 सालों के सत्र को बाधित किया गया, जिसमें सदन के पटल पर, सदन के बाहर बार बार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि अगर आने वाले दिनों में राज्य की बागडोर उनके हाथ में होगी तो वो सीबीआई से जांच करवाएंगे, छठी जेपीएससी की परीक्षा को कैंसिल करवाएंगे, रिजर्वेशन लागू करवाएंगे, जो बैकडोर से एंट्रीज हुई है उसकी जांच करवाएंगे और निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से जेपीएससी को फिर से आयोजित कराकर जो इस संस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है उसको रेस्टोर करने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रेशर में आकर, किस दबाव में आकर उन्होंने झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ, जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहती हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की आज जेपीएससी को ये इजाज़त दी है, ये प्रश्न मैं निश्चित रूप से उनसे पूछना चाहूँगा। और आने वाले दिनों में राज्य की जनता और राज्य के युवा भी उनसे ये प्रश्न पूछें कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसके कारण पिछली सरकार में, पिछली जेपीएससी में जब ये गड़बड़ियाँ सामने आई थी और सदन में, सदन के बाहर चुनावी सभाओं में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया कि छठी जेपीएससी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। उन्हीं विसंगतियों के साथ किस मजबूरी के कारण राज्य सरकार ने जेपीएससी को ये छूट दे दी कि उसने छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? इस प्रश्न का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को जरूर देना चाहिए। 40 केसेस हाईकोर्ट में लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दिया गया है। जब कोर्ट में मामला लंबित है, किस प्रेशर में, किस मजबूरी के कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है? इस प्रश्न का जवाब उन्हें जरूर देना चाहिए।